भैंस पानी में। एल्बम? जी, इनकी शादी का एल्बम है। मैंने आपके रद्दी के पेपर के साथ मिला। बबल इच्छा की शादी का एल्बम रद्दी वाले के पास? बबल, तूने तो कहा था कि तेरी शादी का एल्बम इच्छा के पिताजी के पास है। फिर आप दादी वो अब बोल भी दीजिए बब्बल जी, जो सच है बता दीजिए। दादी, वो बात यह है कि आप सबसे बात होने के बाद बब्बल जी खुद मेरे पिताजी से एल्बम वापस लेकर आए थे। हम आपको उसी वक्त दिखाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि इतनी रात हो गई है, कल दिखा देंगे, इसलिए मैंने ये एल्बम पेपरों के साथ रख दिया। अब मतलब रद्दी में रख दिया। दादी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से शायद इनके पास चला गया। लाइए, एल्बम लाइए। अच्छा दादी जी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। बोल। बात कुछ ऐसी है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये बात है? ये कोई बात करने का वक्त है क्या? हाँ, रात बहुत हो गई है, अब घर जाइए। एल्बम के लिए थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। रुक जा बबल, अगर ये कुछ बोलना चाहता है तो बोलने दे। अगर थोड़ी देर और जगेगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। अरे दादी अभी बोल छोरा, क्या बात है? दादी जी, ये एल्बम आपने जिस फोटोग्राफर से बनवाई है ना, वो चोर आदमी है। उससे बच के रहिएगा। हाँ, बस यही बताना था। अब मैं चलता हूँ। खड़क, मने भी वो फोटोग्राफर ठीक ना लगा। एक तो वो भुलक्कड़। एक मिनट दादी, एक गलत आदत की वजह से पूरा इंसान थोड़ी गड़बड़ होता है। ऐसे तो मैं भी थोड़ा बहुत भूलता हूँ। थोड़ा बहुत? ओहो। थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कभी कभी बहुत। लेकिन फिर भी पिताजी ऐसा थोड़ी होता है कि दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं? रुक जा छोरा, उस शादी का एल्बम मने दे। कब से उसे देखने की आस लगाए बैठी हूँ। अभी? अरे दादी, रात बहुत हो गई है, कल सुबह आराम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अरे सुबह तक मुझसे इंतजार ना होगा। ला अभी दे, मैं अभी देखूंगी। अरे दादी। अरे बब्बल, अरे दे दे माँ को एल्बम। लेकिन पिताजी आप अरे तेरी शादी की फोटो है ना, जब तक वो देखेगी ना उसे नींद ना आएगी। ये चल। सबसे पहले मैं देखूंगा। सबल, मैंने कहा ना पहले एल्बम मुझे दे। मुझे भी अपनी शादी की फोटो इस फोटोग्राफर से खिंचवानी है। भैया, भाभी, माँ, अपू, जल्दी आओ, इच्छा बब्बल की शादी का एल्बम आ गया है। सबल, हाँ। ला मने दे। नहीं दादी, मैं नहीं दूंगा, पहले मैं देखूंगा। रे सबल, माँ ने बोल दिया मतलब बोल दिया। ले माँ, देख। मैं क्या देख रही? इच्छा की जगह पे नागिन। अरे माँ, वो फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, धोखे से ये फोटो चिपका दी होगी इसमें। एक दो फोटो में गड़बड़ हो सके, ये तो हर फोटो में इच्छा की जगह पे नागिन है। छोरी, क्या है ये सब? बोल, क्या है ये सब? हाँ, माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दे। बता दे, नागिन क्यों दिखाई दे रही है? मैं बताता हूँ।
इच्छा को सर्पदोष है। सर्पदोष? इस वक्त आप यहाँ इतनी रात में? जी, मुझे इच्छा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चला आया। माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, ये तो इच्छा का ही घर है, तो मतलब आपका भी घर हुआ ना, आप तो कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। क्या कह रहे थे आप? सर्पदोष? हाँ हाँ हाँ। कई साल पहले हमारे घर के पास एक नाग की बामड़ी हुआ करती थी, जिसमें एक नागिन ने अपने अंडे रखे थे। एक दिन उन अंडों में से बच्चे निकल आए। वो नागिन अपने बच्चों को लेकर जा ही रही थी कि अचानक इच्छा की नजर उन पर पड़ गई। उसे वो सपोले बड़े प्यारे लगे। वो दौड़कर घर आई और कैमरा लेकर वहां से चली गई और उस नागिन की बच्चों की फोटो खींचने लगी। बौखलाई हुई नागिन अपने बाकी बच्चों को तो लेकर वहां से चली गई, लेकिन गलती से एक बच्चा छूट गया। तभी एक चील मौका साध कर उस सपोले को उठाकर ले गया। ये सब नागिन देख रही थी। अपने बच्चे को मौत के मुंह में ज्यादा देख उस नागिन के दिल से हाय निकली। शायद वही हाय इच्छा के लिए श्राप बन गई। उस दिन के बाद जब भी हमने इच्छा की फोटो खींची, इच्छा की जगह पर नागिन दिखाई देने लगी। लेकिन अंकल जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये उसी नागिन का श्राप है? छोटे, ये सब मन का वहम होवे है। असलियत में ये श्राप प्राप कुछ ना होता। हाँ। नहीं नहीं खड़क जी, ऐसा होता है। हमने भी। ठीक है, अगर होता है तो फिर आजमा के देख लेते हैं, है भाई? हाँ। मोबाइल कहाँ है मेरा? इच्छा इधर देख। फोटो में इच्छा की जगह नागिन। देखा, मैंने कहा था ना। अब हमारी समझ में आया कि इच्छा को सांपों से इतना प्यार क्यों है। मने पता है कि अब मने क्या करना है। इस सर्पदोष के साथ इच्छा इस घर में नहीं रह सकती। मतलब अब इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? मतलब अब इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकालूंगी? मैं तो इसका सर्पदोष दूर करने की बात कर रही हूँ। अब ये कैसे करना है, ये मने सोचना पड़ेगा। हाय हाय, आज ये फोटो में नागिन दिख रही है, कल असल में नागिन दिखने लगेगी, परसों नागिन ही हो जाएगी और तरसों हमारे पोता पोती भी नाग जैसे पैदा होंगे। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, यहाँ बात कुछ और चल रही है, तू कुछ और बोल रही है। अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। बताओ 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 बताओ। अब भी ना। हे भगवान, ये कैसा दुष्चक्र है। पहले बबल को सर्पदोष हुआ, फिर आप सपेरे बन गए और अब इच्छा को भी। पता नहीं इस घर को सांपों से कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन इच्छा, तू चिंता मत करना। हाँ, अम्मा जी है ना, वो सब संभाल लेगी। हाँ पिताजी, आप थक गए होंगे, अंदर चलिए। हाँ हाँ। आज तो आपने कमाल ही कर दिया पिताजी, एहन वक्त पर आकर बचा लिया, वरना आज तो हमारी। मेरी सपोली मुसीबत में हो और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? वैसे पिताजी एक बात कहूं,
आपकी ये कहानी कुछ ज्यादा ही बनी बनाई नहीं थी? हाँ? हाँ, नागिन को सर्पदोष, इससे अजीब कल्पना और क्या हो सकती है? अब जो भी हो, लेकिन काम कर गई ना। अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल काम कर गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन आगे? आगे? अरे दादी ने इच्छा का सर्प दोष दूर करने की ठान ली है। पता नहीं अब वो क्या करने वाली है। इसका भी उपाय है मेरे पास, लेकिन उपाय आसान नहीं है। तुम्हें एक व्रत करना होगा। व्रत? हाँ सपोली, अच्छा होता तो शादी से पहले ये व्रत कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप पिताजी? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस व्रत के तहत तुझे एक तपश्चर्या करना है। अगर ये सफल हो गया फिर तू जब चाहे तस्वीर खिंचवा सकती है। सच? पिताजी, मैं इस व्रत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझे एक संकल्प लेना होगा, जिसमें तू सारा दिन एक बूंद पानी तक नहीं पिएगी। चाहे जितनी प्यास लगे बर्दाश्त करेगी। ठीक है पिताजी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है इच्छा। ये व्रत एक ही बार किया जाता है। अगर ये संकल्प टूटा तो आगे कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मतलब फिर कोई भी तस्वीर ग्रहीता यंत्र तुझे इंसानी रूप में नहीं दिखा पाएगा। इसलिए सोच समझकर हाँ कहना। सोच लिया पिताजी, और समझ भी लिया। मैं इस व्रत को पूरा करके रहूंगी। आप जाइए, नागोमी देव के मंदिर में जाकर संकल्प शुरू करने का वचन दीजिए। ठीक है अच्छा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ये व्रत पूरा कर लेगी। मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे इस व्रत में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। हे नागोमी देव, मैं इच्छा शेषु सिपली की सपोली आज इस जल को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि मैं हर हाल में इस कठिन व्रत को अंजाम देकर रहूंगी। पिताजी, आप जाइए, तैयारियां कीजिए। भाई क्या सोच रहे हो आप? अरे कुछ ना, बस इच्छा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे सर्प दोष है ना, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ छोटे। मुझे लगता है कि अगर इच्छा की वजह से किसी नाग के बच्चे की जान गई है तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन भाई ये प्रायश्चित होगा कैसे? वैसे छोटे कि इच्छा एक नाग के बच्चे को गोद ले और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करे, तभी उस श्राप का निवारण होगा। बहुत सही आइडिया भाई, लेकिन हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वो सब छोड़, पहले ये पूछ कि नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से। भाई मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वहीं से जहाँ से मिलता है। मतलब? वाओ, ये तो अंडा है। भाई आज मैंने सुबह अंडा नहीं खाया, पता आपको? जो नाग का अंडा है। क्या बात कर रहे हो? नाग का अंडा है ये आपको कहां से मिला? अरे वो जो नुक्कड़ पर अंडे वाले की दुकान है, वहीं से लाया। मैंने उससे कहा कि मुझे नाग का अंडा चाहिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। पूरे 60 रुपए में उसने मुझे नाग का अंडा दिया। 60 रुपए? इतना महंगा? चलो भाई, पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे अंडे वाला डंडे क्यों रखेगा? और फिर हम डंडे खरीद के करेंगे क्या? हमें किसी को पीटना थोड़ी ना है। भाई मैं डंडे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपना नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे और क्या, अंडे वाला है तो हर तरह के अंडे रखता होगा ना। अब छोटे मेरी बात ध्यान से सुन, इस अंडे को हम सेकेंगे, इसे गर्मी देंगे, और उसके बाद इस अंडे में से एक नन्ना मुन्ना सा नाग का बच्चा निकल कर आएगा, और उसके बाद इच्छा की मदद से हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। वाह भाई, लेकिन भाई हम इस अंडे को सेकेंगे कैसे?
वही तो सोच रहा हूँ छोटे। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, अब मुर्गी बन जाओ और हल्के से इसके ऊपर बैठ जाओ। आजा, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पागल हो गया तू? अगर इसमें से नाग का बच्चा निकल आया और मुझे डस लिया तो? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? नाग का बच्चा आपको डसेगा कैसे? पैदा होते ही उसे थोड़ी पता है कि डसते कैसे हैं। अरे हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं भी हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ आपको। पैदा होते ही आप बोलने थोड़ी लग गए थे, बट डसने का भी यही फंडा होता है। अब आप बस चुपचाप मेरी बात मानो और बैठ जाओ इसके ऊपर हल्के से आप। हाँ, इधर आओ, इधर आ जाओ। हाँ, नीचे हो, नीचे हो थोड़ा सा। हाँ, पूरा जोर मत रखना, धीरे धीरे बैठना, हल्के हल्के बैठना। बैठो, नीचे आ जाओ। अरे लेकिन छोटे, ये पता कैसे चलेगा कि अंडा सिक गया है? अरे भाई, जैसे ही आपको महसूस हो ना कि आपके नीचे कोई दस्तक दे रहा है, तो समझ लेना कि बच्चा पैदा हो गया है। ठीक है, आप बैठो बस यार, बैठो ना। हाँ। छोटे, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। डर के मारे हमें कोई ये काम करने नहीं देगा। अब चिंता मत करो भाई, किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होगी। लेकिन आप अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले और कोई दिक्कत होगी ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ। मेरी बात सुनो, इस पे बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। अरे कब तक बैठना है? अरे बैठो ना। देखना बब्बल जी, यहाँ मेरा व्रत पूरा होगा और वहाँ हमारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस व्रत के बाद जब भी मैं फोटोज खिंचाऊंगी, इंसानी रूप में ही दिखाई दूंगी। और हम शादी के कपड़े पहनकर दोबारा हमारी सारी फोटोज खिंचवाएंगे और फिर हमें हमारी तस्वीरें किसी से भी छुपानी नहीं होगी। लेकिन अच्छा, ये व्रत, ये संकल्प जितना तुम सोच रही हो उतना आसान नहीं है। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। हमारा प्यार मुझे ताकत देगा। बबल, इच्छा, दादी, छोरी, तेरा सर्प दोष का निवारण मैंने मिल गया है। हमारे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, उसमें सर्प दोष कैसे दूर करते इसका उपाय लिखा है। तुझे शिवजी पर चढ़ाया हुआ 4 लोटे पानी दिन भर पीना है और फिर उसके बाद किसी नाग की बामड़ी के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाना है और तुझे अपने हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है। दादी, आपका उपाय अच्छा है, लेकिन अभी अभी मैं एक संकल्प कर चुकी हूँ जिसमें अगले 24 घंटे तक मैं पानी नहीं पी सकती। इस व्रत का सुझाव मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। छोरी, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। दादी, वो मुझे... देख छोरी, मैं तेरे पिताजी की घनी इज्जत करती हूँ। तू उनका बताया हुआ व्रत जरूर रखना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद। अभी जो मैं व्रत कह रही हूँ उस पर तू ध्यान दे। लेकिन दादी, इच्छा पहले एक संकल्प ले चुकी है, अब उसे तोड़ नहीं सकती। और छोरा, मैंने भी तो व्रत पूरा करने का संकल्प लिया है, उसका क्या? देख छोरी, अब तुझे तय करना है कि तू अपने पिताजी का बताया हुआ संकल्प पूरा करेगी या मारा। दादी, मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी बात मानना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आपका व्रत ही पहले करूंगी। अच्छा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे पिताजी... बब्बल जी, मैं अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं व्रत की तैयारी करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये व्रत अभी से शुरू होगा और पूरे 24 घंटे चलेगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तुमने दादी को भरोसा क्यों दिलाया? और कोई चारा ही नहीं था बब्बल जी। अरे लेकिन अब क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी ने कहा है पानी नहीं पीना है, दादी ने कहा है पानी पीना है। तुम गई।
नमस्ते जी। अरे हम तो बच्चे को जन्म देने चले थे, ये बच्चे की मम्मी कहां से आ गई? देखो जी, आप अपने बच्चे को लेने आए हो ना, हम आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हम तो उसे गोद लेने की सोच रहे थे। देखिए जी, मैं आपको उठ के प्रणाम तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं उठा ना तो आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उठ जाएगा और फिर आप कहोगे कि देखो जी, हम आपके बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करेंगे, उसे जीवन की सारी खुशियां देंगे, उसे जो भी खिलौना चाहिए ना हम उसे लाके देंगे। अरे आप गुस्सा मत हो। भागो! अरे ममता, भागने की जरूरत ना है, तू जाके सो जा। आपका दिमाग ठिकाने पर है? आप एक नाक से बात कर रहे हो। माँ जी, दादी जी, पिताजी, जल्दी आइए। अरे क्या हो गया मुझसे, क्या है? दादी जी देखिए ना, ये सांप से हट नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। अरे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ना है, ये ममता तो खामोखा डर रही है। मेरी और नागिन की जान पहचान है, मुझे कुछ ना करेगी ये। ये नागिन है, तुझे कैसे पता? नाग भी तो हो सके। अरे नागिन ही होगी तभी अपने बच्चे से मिलने आई है ना। बच्चा? इसके साथ बच्चे भी है? हाँ। ये माँ, हमारे घर में दो सांप घुस आए हैं, नागिन और उसका बच्चा। सबल, लाठी लेगा। मैं ना लाता तो मैं ले आऊंगा। इस नागिन को कोई कुछ भी ना कहेगा, कह देता हूं मैं। हेलो, जाओ पकड़ लो, जाओ मारो से, जाओ। मैं नहीं डरता किसी से, वो मुझसे डर के भाग गई। अरे वाह, मजा आ गया। हर बार ये मुझे परेशान करते थे, आज मैंने इन्हें अपनी पूंछ पर नचाया, हिसाब बराबर। अरे क्या कर रहा वाकू? जो बात इच्छा को बताने आया था वो तो बता ही नहीं। चल भाग यहाँ से, जल्दी से इच्छा के पास पहुंच जा। अच्छा इच्छा सुनो, शेषु जी ने नवमी देव के सामने दिया जलाकर तुम्हारा व्रत शुरू करने का संकल्प ले लिया है, लेकिन इस व्रत की कठिन शर्तें याद है ना? अगले 24 घंटे तक पानी नहीं पीना है, वरना। बब्बल जी ये तो इच्छा तीर कमान से निकल चुका है। अब एक सुझाव है मेरे पास, जब भी दादी पानी ले आएंगी हम वो पानी रख लेंगे और कहीं छुपा देंगे, बोल देंगी तुमने पी लिया। मतलब हम दादी से झूठ बोलेंगे? और कोई रास्ता है हमारे पास? लेकिन बब्बल जी, दादी ने भी तो व्रत रखने के लिए कहा है। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो वो व्रत टूट जाएगा, भगवान का अपमान होगा। ऐसे में मैं इच्छा कोई अपमान नहीं होगा। भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो हमारी कठिनाइयों को हमसे बेहतर समझते हैं। वो कोई इंसान थोड़ी ना है, तो छोटी मोटी चीजों से उनका अपमान होगा, वो बुरा मान जाएंगे। हाँ, और अच्छा देखो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारे इरादे नेक हैं। और तुम देखना, भगवान हमारी बात को जरूर समझेंगे और हमारा समर्थन भी करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम ये व्रत 2 दिन बाद रखोगे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तब ठीक है। बबल, जा। इच्छा, शिव जी पर चढ़ाया हुआ पानी पी ले। लाई दादी, इच्छा बाद में पी लेगी, लाइए। नहीं, जब तक छोरी पानी मारे सामने ना पिएगी मने तसल्ली ना होगी कि छोरी अपने पिताजी का संकल्प पूरा कर रही है या मारा।
ले पी ले। अरे सोच क्या रही है, पी ले। हे भगवान, प्रबल, ये प्रबल की आवाज है। अब क्या हो गया इसे? इतनी जल्दी पी लिया? एक ही घूंट में सारा पानी गटक लिया? चल अच्छा है, अगर ऐसे ही दिल लगा के व्रत रखेगी ना तो तारा सर्प दोष यूं चला जाएगा। देखा बबल, हमारी इच्छा कितनी प्यारी है, दादी की बात कभी नहीं टालती। अच्छा मैं चलती हूँ, देखो तो ये प्रबल क्यों चिल्ला रहा है। जी दादी। प्रबल, माफ करना दादी, मजबूरी ना होती तो मैं दादी से कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे अच्छा, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने पिताजी के कहे हुए व्रत पे ध्यान दो, उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। प्रबल, थारे नाम के आगे से पहलवान निकाल दे। एक चूजे से डर रहा है, लानत है तुझ पर। अरे ना दादी, दरअसल वो बहाने मत बना, पहले मने ये बता कि ये चूजा आया कैसे, कौन लाया और किस लिए लाया। अरे नाना दादी, कोई लाया ना है, ये अपने आप आया है अंडे से। हा? वो दादी, अंडे से जिसे निकलना था ना वो तो निकला नहीं और ये निकल के आ गया। दादी एक बात बता, ऐसा भी होता है क्या अंडा किसी और का हो और उसमें से बच्चा किसी और का निकल आए? ये बकवास कर रहा है तू? हैं? अरे बकवास ना दादी, मैं तो ओ भाई, कहीं गलत अंडा तो नहीं ले आया? गलत अंडा? अरे मुझे जो उसने दिया मैं लेकर आ गया। अब अंडे के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है कि कौन सा अंडा किसका है। अरे चुप करो तुम दोनों, और क्या अंडा अंडा किए जा रहे हो? सबसे पहले चूजे को उठाओ और घर के बाहर छोड़ के आओ। हाँ चल ममता। चलो कान पकड़। हाँ माफ करना इच्छा, हम तेरा सर्प दोष तो दूर ना कर पाए। अगर तुझे मुर्गी दोष होता ना तो जरूर दूर कर देते। भाई इसे बाहर छोड़ आते हैं। हाँ छोटे, मैं वहां से आवाज दूंगा, तू इसे पीछे से पकड़ लियो। ठीक से आवाज देना। हाँ तो ठीक से पकड़ लियो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ आ आ आ आ आ। इच्छा, जल्दी इधर आ। जी दीदी। देखना अप्पू का गला बैठ गया है, मैंने गरारे करने को कहा तो कहता मुझसे नहीं होगा, तू सिखा दे। मैं? हाँ मैं ही सिखा देती, लेकिन आज मेरा निर्जला उपवास है। निर्जला उपवास सही है, आज ही के दिन सबको निर्जला उपवास करने की सूझी है। कुछ कहा तूने? अब नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं। तो लेना सिखा। अरे सिखा। जी दीदी। है नागुमी देव, इस दुविधा में फंस गई मेरी सपोनी। अब तो बुरी फंसी इच्छा। अप्पू अच्छे से देख ले कैसे गरारे करते हैं।
इच्छा ने पानी मुंह में ले लिया तो जाहिर है एक दो बूंद तो गले में उतरी ही होगी। इसका मतलब इच्छा ने पानी पी लिया, इच्छा का व्रत टूट गया। इसकी सजा इच्छा को मिलनी चाहिए। धीरज, सुरसुरी धीरज। हम जो कुछ भी देखते हैं जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। मतलब ये नागिस्तान का कोई भी नाग रूप बदलकर दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी दिव्य दृष्टि ये बता रही है कि गरारे इच्छा ने नहीं किए, किसी और ने किए। किसने? अच्छा, मैंने। तुम्हारी जगह मैंने गरारे किए हैं। इतना कड़वा पानी था, ये पता नहीं कौन सी दवा मिलाई थी। ऐसा लगा जैसे गरारों के साथ साथ मेरी जान भी बाहर आ जाएगी। देखा इच्छा, तुम्हारा पति मुझे इच्छा बनाकर कैसे कैसे काम करवा रहा मुझसे। बब्बल जी आपने? हाँ। बबल, जाओ। बबल, छोरी, तूने व्रत तो रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि व्रत के साथ साथ आज नाग देवता की पूजा भी की जाए। जी दादी, लेकिन घर में नागदेव की मूर्ति तो नहीं। अरे खड़क लेने गया है ना छोरी, आज नाग देवता की मूर्ति की स्थापना हो जानी चाहिए। जी। और हाँ, पूजा से पहले तुझे एक काम और करना होगा। शिवलिंग के 4 चक्कर लेने होंगे और पानी से उनका अभिषेक करना होगा, और वही पानी प्रसाद समझकर ग्रहण करना होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाकी की तैयारी करनी। तू जल्दी से आ जा। बब्बल जी, अब एक और नई मुसीबत। इस मुसीबत का हल है मेरे पास। वाकू, वाकू, तूने सब देख लिया ना? हाँ। बस तेरी यही बात मुझे बहुत पसंद है। तू हमेशा चौकन्ना रहता है, कमाल है। हाँ? अच्छा वाकू, अब जो तूने इतना देख लिया है तो हमारी मदद कर दे। हाँ, एक और बार हमें बचा ले। हाँ, एक और बार। नहीं, मतलब मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस बार इच्छा देखो, शिवजी के सामने झूठ बोलना और रूप बदलकर किसी को धोखा देना, यह मुझसे नहीं होगा। शिवजी क्रोधित हो जाएंगे। बब्बल जी, वाकू सही कह रहा है। हम अपने फायदे के लिए उसकी परेशानी नहीं बढ़ा सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। चल छोरी, शिवलिंग की परिक्रमा शुरू कर। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? हर चक्कर के बाद शिवलिंग पे वो तू पानी डालेगी। जब 4 चक्कर हो जाएंगे ना, तो वही पानी तू सेवन करेगी। हाँ, चल शुरू कर।
इच्छा, अब हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरा ये सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शिव जी, अब कैसे बताऊं मैं दादी को? मैं खुद एक नागिन हूँ, मुझे सरदोष नहीं हो सकता, लेकिन आप तो सब देख रहे हैं ना, मेरी मजबूरी भी समझ रहे होंगे। बस अब जल्दी से ये सब खत्म कर दीजिए। छोरी, अब शिवलिंग के पानी का सेवन कर। अब इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। बबल, बबल, बबल जल्दी आ। क्या हुआ इसे दादी? कुछ समझ में ना आ रहा छोरा, इसे चक्कर आ रहे। ये छोरी ना अभी तक ठीक थी, न जाने क्या हो गया। प्रबल, सबल, क्या हुआ? अरे छोरा, इच्छा बेहोश हो गई। प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। हाँ दादी, लेके आता हूं। शाबाश अच्छा, तुझे इसी तरह सबको झांसा देते रहना है। तुझे अपने व्रत को हर हाल में टूटने से बचाना है। बस 8 घंटे बचे, ये वक्त भी जैसे तैसे गुजर जाए। है ना गुमी देव, मेरी सपोली की मदद करना। अरे आप तो पीछे हटिए, इच्छा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पीछे हटिए। ये प्रबल डॉक्टर लाने गया था, अभी तक ना आया। डॉक्टर? कहीं इन्होंने कड़वी दवाई पिला दी तो? वाकू, तू तो गया। दादी, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब देखिए ना, इसे क्या हो रहा है। कुछ सीरियस नहीं, बस हल्की सी कमजोरी है। कमजोरी दूर करने के लिए ताकत का इंजेक्शन दे दे। हे नागुमी देव, ये वाकू इंजेक्शन से जितना डरता है उतना शायद नेवले से भी नहीं डरता होगा। ये जरूर कुछ गड़बड़ कर देगा। इंजेक्शन? नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे छोरी, तू थोड़ी कोई छोटी बच्ची है जो इंजेक्शन लेने से डर रही है। नहीं दादी, लेकिन कुछ नहीं, मैं थारी एक भी सुनूंगी। देख छोरी, आज थारे हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना होनी है, और फिर तुझे अपना व्रत भी तो पूरा करना है। इंजेक्शन ना लेगी तो कमजोरी दूर कैसे होगी? डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए। लगाओ लगाओ लगाओ। नहीं नहीं,
शक्ल सूरत औरत, आवाज मर्द की, या अनहोनी कैसे? थोड़ी देर के लिए मने लगा कि तू इच्छा है ही ना, कोई और ही है। नहीं दादी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इच्छा ही हूँ, आपकी इच्छा। अरे इच्छा है तो इच्छा की तरह चिल्लाना, आवाज बदल के क्यों चिल्ला रही है? अरे चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। छोरी, अभी तक तो तेरी आवाज ठीक थी, फिर अचानक ये मर्दों जैसी कैसे हो गई? डर दादी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डर की वजह से मेरी आवाज। दादी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। और आप इस इंजेक्शन को दूर रखिए, उसे। आप पहले से दूर रखिए। अजीब बात, अपनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। एक इंजेक्शन की डर से एक लड़की की आवाज एक लड़के की आवाज में बदल। अरे डॉक्टर साहब, हम भी ये चमत्कार पहली बार देख रहे हैं। आज से पहले इच्छा के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाओ। नहीं दादी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे पहलवानों की बहुएं ऐसे डरती ना है। अरे वही तो भाई, अरे लगवा लेना इंजेक्शन, ये छोटा सा तो है, लगवा ले। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। देखिए, ज्यादा डर नहीं होता, आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी चींटी ने काटा हो। मैं बहुत ही आराम से इंजेक्शन अरे रोको इसे। ये तो हद हो गई डरने की। छोरी घर से ही भाग गई। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये इंजेक्शन का क्या करूं? अरे डॉक्टर साहब, आप जाइए। मुझे लगता नहीं कि इच्छा वापस आएगी और आपसे इंजेक्शन लगवाएगी। आएगी तो बुला लेंगे, आप जाइए प्लीज। दादी जी, मुझे इच्छा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब? ये इस दुनिया का रोग नहीं है। मतलब अब आप ही देखिए ना, पहले मर्दाना आवाज, अब इच्छा इस तरह घर से भाग गई। कहीं इच्छा को किसी बुरे साय ने तो नहीं जकड़ा है? अरे कैसी बात कर रही है? अभी कहाँ पकड़ा है? अभी तो वो घर से भागी है। मैं पकड़ने की नहीं, जकड़ने की बात कह रही हूँ। इनकी बुरे साय के जकड़ने की। ओहो भाभी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये बुरा साहब है, कुछ नहीं होता। वो सब ठीक है, लेकिन इच्छा के मुंह से ऐसी अजीब आवाज, ये मने ठीक ना लगा। छुरा, एक बात बता, इच्छा के साथ ऐसे पहले भी हुआ है क्या? नहीं दादी, वो दरअसल इच्छा के पिताजी ने मुझे बताया था कि इच्छा बचपन से ही इंजेक्शन से डरती है। एक बार तो घर से भाग गई और इंजेक्शन के डर से वो 2 दिन तक घर नहीं आई। अरे मतलब क्या 2 दिन बाद वापस आएगी क्या वो? पता नहीं भैया। देखो, मैं मानता हूं कि कुछ लोग इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन इतना डर कि घर से ही भाग जाओ, नहीं। इच्छा की ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हैं? बात बिल्कुल सच्ची ना लगी? इसका मतलब इच्छा आज तक तेरे से झूठ बोल रही थी? अरे भैया, अगर वो झूठ बोलती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस तरह आपकी बात ना मानकर घर से भाग जाना, नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो करनी चाहिए उसे। थोड़ा शांत हो जा। वो डर कर घर से भागी है, उसका किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। प्रबल, तू चल हमारे साथ, देखे तो सही इच्छा कहाँ गई है। हाँ, चलो चलो।
जी क्या हुआ? भाग गया। क्या? वाकू भाग गया? हाँ भाग गया। कैसा डरपोक भाई है तुम्हारा, लड़का होकर लड़कियों की तरह इंजेक्शन से डरता है। एक मिनट बब्बल जी, लड़का होकर लड़कियों की तरह डरता है मतलब क्या है? आप बोलना क्या चाहते हैं? लड़कियां डरपोक होती है और लड़के बड़े बहादुर? क्यों हमेशा लड़कियों को कम समझा जाता है? हाँ हेलो, अच्छा मैं लड़के को कम वम नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो बस। अब आप बात को पलट रहे हैं। एक मिनट, यहाँ बात वाकू की हो रही है ना, तुम्हें किस टॉपिक में चली गई? एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा भाई डरपोक है। मैं जानती हूँ, उसे बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है। अच्छा, तुम्हारे नागी सामने भी इंजेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। साही के बाल को दवाई में डुबोकर चुबाते हैं। वाकू जब भी साही का बाल देखता था ना, कोसों दूर भाग जाता था। वो तो मैंने देख लिया आज, लेकिन उसके डर ने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। उल्टा वाकू ने हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। अब मैं 2-4 घंटे इस कमरे में रह सकती हूँ। अब घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि इच्छा कहीं बाहर गई है। अच्छा, लेकिन वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन फिर आप किस लिए हैं? जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होता, आपको बाहर का फ्रेंड संभालना है। आप कोई गड़बड़ मत करना। मैं गड़बड़ करता हूँ? अच्छा ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ करने वाले की तुम्हें क्या जरूरत? मैं जाता हूँ, तुम अकेले संभालो। नहीं बब्बल जी, नहीं, मैं जाता हूँ ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि अब आप सावधान रहिएगा, गलती से भी कोई गलती मत करना, वरना बुरे फंसेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। इसे क्या हो गया? अच्छा तू तो तुम उल्लू है बबल, ये कोई तमीज हुई बात करने की? ये बात तुझे बिल्कुल शोभा ना देती। इच्छा को उल्लू क्यों बोला तूने? अरे भैया, मैंने पतियों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हर पति अपनी पत्नी को उल्लू समझता है। भाभी, मैं इच्छा को उल्लू नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल हमारे कमरे के बाहर पेड़ पे एक उल्लू बैठा था, इच्छा उसे देख के भाग गई, इसलिए मैंने उसे। अरे इच्छा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे को कहीं डर की बीमारी तो नहीं हो गई? आजकल हर चीज से डर रही है तू। एक मिनट, पहले ये बता, तू तो बाहर गई थी, अंदर से कैसे आई? एक ही वक्त में अंदर और एक ही वक्त में बाहर, यानी दो इच्छा। और तूने कोई जादू वादू सीखा है क्या? नहीं भैया, मैं कहाँ जादू वगैरह, मैं तो अपने कमरे की खिड़की से अंदर आई। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे आई तू? तेरी कमरे की खिड़की तो ऊंचाई पर है, ऊपर कैसे चढ़ी तू? वो एक सीढ़ी रखी थी बाहर, बस दीवार से लगाई और अंदर आ गई। फिर तो ठीक है, मैं माँ को बता के आता हूँ, वो बहुत परेशान हो रही थी कि तू वापस आ गई है। माँ, अच्छा तो चल मेरे साथ। कहाँ? शिव जी की मंदिर। क्यों दीदी? मुझे लगता है तुझे किसी बुरे साए ने जकड़ लिया है। शिव जी के मंदिर जाएंगे तो जो भी बुरा साया होगा वो अपने आप उतर जाएगा। अरे भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था ना, ये बुरा साया वाया भूत वूत कुछ नहीं होता। आप क्यों खामखा इसके साथ? नहीं बबल जी, रहने दीजिए। अगर दीदी को कोई संदेह है तो मैं चली जाती हूँ, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ये हुई ना बात। अपू, तू भी चल हमारे साथ। हाँ अपू चल। वो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3। आजा अपू। ग्रेट, अब बस 3-4 घंटे बचे हैं इच्छा का व्रत पूरा होने में। इच्छा मंदिर गई है, वह आराम से 1-2 घंटे बिता लेगी, बाकी के 1-2 घंटे मैं मैनेज कर लूंगा। तब तक घर में सबका ध्यान इच्छा से कहीं और बटाना है। और बस एक बात का ख्याल रखना है कि घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इच्छा ममता भाभी के साथ शिव जी के मंदिर गई है। ऑल द बेस्ट बब्बल। आप इस तरह अचानक, आप प्लीज बताकर आया कीजिए, एक फोन कर दीजिए या फिर हल्के से फिस कर दीजिए, बस एक आहट मिलनी चाहिए। ऐसे कोई अचानक मेरे सामने आता है ना तो मेरी दिल की धड़कनें रुक जाती है। हंस क्यों रहे हैं आप?
माफ करना बेटा, मेरा इरादा बिल्कुल तुम्हें डराने का नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें यह बताने आया था कि नागिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है। बस 4 घंटे और इच्छा का व्रत पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसकी सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। घर में कोई है? कोई है घर में? क्या हो गया इसे? ये आपकी बहू है ना? हाँ, ये हमारी बहू इच्छा है। इच्छा, पापा जल्दी आओ। अरे यार, इस घर में थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई चिल्लाते रहता है। अब माँ को क्या हो गया? आप वो हाँ, तुम चलो। अब हाँ। इसे भूत देख दिया था क्या? अरे बीच रास्ते में ऐसे भाग रही थी, न गाड़ी की परवाह न लोगों की परवाह। अचानक सामने से एक बाइक आई और ठाम दे मारी। वो गिरते ही बेहोश हो गई जी। वहाँ पे तो बगल में सब्जी वाला था, उन्होंने कहा कि आपके घर की बहू है, 100 में नया ले आए। इच्छा, क्या हुआ तुझे इच्छा? अरे ये तो वाकू है, और इच्छा तो ममता भाभी के साथ मंदिर गई है। इच्छा के वापस आने से पहले इसे होश में लाना होगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू इसे लाने के लिए। थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। इनका ख्याल रखिएगा जी। क्या हो गया हमारी बहू को? देखो ना कैसे बेहोश पड़ी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, आ जाएगा इसे होश। अरे ऐसे कैसे अपने आप होश आ जाएगा? हमें कुछ करना होगा ना इसे होश में लाने के लिए। आज ये बेहोश हो गई है, कल कोमा में चली जाएगी, परसों। अरे शिव जी माफ करना, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ओ बीवी है तेरी, वो बेहोश पड़ी है। भाई कुछ कर। इच्छा, इच्छा आंखें खोलो प्लीज। इच्छा आंखें खोलो, देखो तुम्हें होश में आना होगा। इच्छा प्लीज, इच्छा तुम्हारे बगैर तुम्हारा बब्बल मर जाएगा। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा, भाई उसे जगा रहा है और बेहोश कर रहा है तू। अरे भैया ऐसे होश में ही ला रहा हूँ। इच्छा बेहोश हो गई है ना, कुछ पल के लिए सही, लेकिन मुझसे दूर तो हो गई है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इच्छा उठो, इच्छा उठो। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा उठ जा वाकू, उठ जा, जल्दी से होश में आ जा। अगर इच्छा मंदिर से वापस आ गई ना, और घर वालों ने एक साथ दो इच्छा को देख लिया तो इच्छा, इच्छा उठो, उठ वाकू। इच्छा, हाँ, ऐसे ही गला दबा, ऐसे ही मरेगी वो पागल हो गया है। धीरे से जगा उसे। माँ भैया आप दोनों यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, क्या कर रहा था ये? पागल हो गया था क्या? नहीं इच्छा। अच्छा, परेशानियां बढ़ती जा रही है। बाहर वाकू इच्छा बन के बेहोश पड़ा है, ममता भाभी इच्छा के साथ मंदिर गई है, और तीसरी ओर दादी और प्रभु भैया इच्छा को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाए, इच्छा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसका नंबर भी तो नहीं लग रहा। भाभी का नंबर ट्राई करता हूं। लो भैया। बब्बल। हेलो। हाँ भाभी, इच्छा को फोन दीजिए ना प्लीज। अभी नहीं दे सकती, मैं तो मंदिर के बाहर हूँ। इच्छा अंदर मंदिर में है, प्रसाद चढ़ा रही है। ओहो, क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, मेरा मतलब है कि अब भाभी आप इच्छा से सिर्फ इतना कहना कि घर आने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है? आराम से दर्शन वर्शन पूजा वूजा करके आए। ओके ठीक है, बाय बाय बाय। अब वाकू को होश में लाता हूँ। इच्छा बेटा उठो, बेटा आंखें खोलो। इच्छा, इच्छा उठ जाओ। उठ जा। उठ गई इच्छा, इच्छा।
जा वाकू, उठ जा मेरे भाई। ये अगर ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओ बबल बबल, मैंने किताबों में पढ़ा था कि कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए ना लोग ढोल नगाड़े बजाते थे। मैं भी ढोल लेके आता हूँ, बजाता हूँ, क्या पता आवाज सुन के उड़ जाइए। अरे जो करना करो भैया। जल्दी जल्दी जल्दी। हट जाओ, मैं जगाऊंगा। मुश्किल लगेगी। अरे यार, ये तो ढोल की आवाज से भी नहीं उठ रही है यार। अरे सुन 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 सुन, ऐसे तो जागेगी नहीं है। भैया बीन बजाए। बीन? बीन क्यों? नागिन है क्या? नहीं माँ, नागिन तो नहीं, लेकिन इच्छा को सांपों से बहुत प्यार है ना, तो हो सकता है बीन की आवाज सुनकर इसे लगे कि आसपास कोई सांप वाप हो और इसे होश आ जाए। बहुत बढ़िया आइडिया है। अच्छा, अच्छा। बीन लेके आ तू, जल्दी, जल्दी, तब तक मैं जगाता हूँ इसको। इच्छा, माँ ये देखना, इच्छा। बजा। बीन बजा रहा, तू क्या कर रहा है? ऐसे कौन बीन बजाता है? अरे ऐसा दो हाथ से बीन बजाता है, यूं 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 करके। अभी तो वो बेहोश है, इतनी गंदी बीन की आवाज सुन के जहरीली नागिन बन जाएगी वो। इच्छा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वाकू ने बेहोशी में ही रूप परिवर्तन कर लिया तो क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक बार फिर ममता भाभी को फोन करता हूँ। अरे मत ना ऐसे। अरे मैं कैच कर रहा हूँ ना। चोट लगेगी। नहीं लगेगी। जा जा, पानी लेके आ। हाँ, मैं थक भी बहुत गया हूँ। खाओ भाभी। बेटा आंखें खोलो बेटा। इच्छा, इच्छा देखो तुम ठीक हो जाओगी। उठो ना इच्छा, उठो। इच्छा इच्छा इच्छा, आंखें खोलो इच्छा। माँ जरा पानी लाओगी प्लीज? पानी डालना तेरे को, पानी। ये देख, सारा का सारा ग्लास खाली कर दिया उसके ऊपर। भाई जब तू अंदर था तो उसके ऊपर पानी छिड़क रहे थे हम। अरे माँ, इतना पानी अगर अपने खेतों में डाला होता ना तो आज क्या मस्त फसल उगती वहां पे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब प्यास उगाते हैं। माँ प्यास लाओगी? अभी लाई। शिव जी के दर्शन हो गए, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा।